दोस्तों रिसेंटली मेरे को किसी ने पूछा कि इंडियन फुटबॉल की जो करंट सिचुएशन है उसको तुम किस तरह से डिस्क्राइब करोगे, या फिर इंडियन फुटबॉल को अभी डिस्क्राइब करना है तो तुम किस तरह से करोगे। मैंने बोला यार सिंपल आंसर है इसका, अ प्लेस वेयर अदर देन फुटबॉल एक्टिविटी सब कुछ हो रहा हो उसको बोला जाता है इंडियन फुटबॉल। दैट इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन ऑफ इंडियन फुटबॉल। अब आपकी क्या डेफिनेशन है कमेंट सेक्शन में मेरे को थोड़ा सा बताना। एंड ये जो हमारा एक रोटन एप्पल है यानी कि हमारा इंडियन फुटबॉल, इसी के बारे में बात करते हैं। एंड क्योंकि रिसेंटली जो नेशनल टीम की हालत हुई उसके बाद ऑब्वियसली फैंस का जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, वो चरम सीमा पे है। सोशल मीडिया पे हमें देखने को भी मिल रहा है। एंड इसकी जो हीट है वो सभी स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे मिल रही है, नॉट जस्ट ओनली AIFF। एंड जो कि सही बात है, फैंस not always target just AIFF because सिर्फ AIFF is not only the you can say part of the problem। बाकी जो स्टेक होल्डर्स है वो भी उतने ही इक्वली यहाँ पे ये जो डाउनफॉल है उसके जिम्मेदार लोग हैं। तो फैंस ये अच्छी चीज़ कर रहे हैं एंड इसी के चलते यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे पंचिंग बैग यानी कि AIFF से। सो AIFF कल भाई 13 तारीख को यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें हमारे मिस्टर कल्याण चौबे साहब यहाँ पे फुटबॉल के रिगार्डिंग कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं, ऐसा बोला गया है। सो आई थिंक कल्याण चौबे सितंबर 2022 में जब प्रेसिडेंट बने उसके बाद इस तरह की आई थिंक ये पहली या दूसरी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, या फिर इवन आई थिंक लास्ट 1.5 ईयर्स में या फिर लास्ट 2 ईयर्स में तो ऐसा सच कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की नहीं है। एंड एजेंडा भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि किस मतलब स्पेसिफिक टॉपिक के रिगार्डिंग या फिर ऐसा सच कोई यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि या तो मनोलो मार्केस का वो डिपार्चर अनाउंस करेंगे, उसका कोई शॉर्ट टर्म रिप्लेसमेंट इंडियन कोच अनाउंस कर देंगे, या फिर OCI के बारे में कुछ बोल देंगे कि हाँ भाई हम काम कर रहे हैं, या फिर आई थिंक मे बी FSDL डील के बारे में कुछ अनाउंस कर देंगे। तो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें हैं कि जिससे भाई फैंस का थोड़ा सा मे बी फ्रस्ट्रेशन गुस्सा है वो शांत हो जाए। तो उस तरह का लॉलीपॉप यहाँ पे फैंस को पकड़ा दिया जाएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि ये 3-4-5 दिन चलने वाली मैटर है, उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे डाउन हो जाने वाली है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कल अनाउंसमेंट होना चाहिए वो बाय द वे होना चाहिए कि भाई मैं एज ए AIFF प्रेसिडेंट रिज़ाइन करता हूँ, क्योंकि मैं इंडियन फुटबॉल को पिछले 2.5 साल में 3 साल में आगे लेके नहीं जा पाया हूँ एंड दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसी के चलते मैं रिज़ाइन करता हूँ। ये अनाउंसमेंट कल होना चाहिए बट होगा नहीं, रेस्ट एश्योर, ये हम सबको पता है। एंड जो भी कल यहाँ पे अनाउंसमेंट होगी वो सिर्फ आपको खुश करने के लिए, आपका गुस्सा यहाँ पे यू कैन से कि शांत करने के लिए होगी। उसका भी कोई ग्राउंड रियलिटी पे उतना ज़्यादा काम देखने को नहीं मिलेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बता देना कॉमेंट में। दूसरी बात करनी है कि आज एक काफ़ी यू कैन से कि स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट दिन है, 12 जून 2025। अब आप सोचेंगे कि भाई आज ऐसा क्या है, इंडियन फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से काफ़ी स्पेशल दिन है क्योंकि आज से भाई इंडियन फुटबॉल की ऑफिशियल ट्रांसफ़र विंडो स्टार्ट हो रही है। इस सीज़न की ये जो समर ट्रांसफ़र विंडो है उसका आज से ये पहला दिन है। एंड आई थिंक एज अ फैंस हम सब इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई चलो अब ट्रांसफ़र विंडो स्टार्ट हो चुकी है, तो कुछ फैंस अब फिर से उसमें सोशल मीडिया पे एंड अपने क्लब्स में ये प्लेयर लाने के लिए उलझ जाएंगे। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है सेंसिबल फैंस से कि रिसेंटली जो कल ही यहाँ पे FC गोवा के CEO है रवि पुष्कर, उन्होंने एक आप बोल सकते कि ब्रेव यू कैन से कि कन्फेशन सोशल मीडिया के ऊपर किया। आप देखिए उन्होंने X के ऊपर यहाँ पे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी एंड जो प्लेयरों की इन्फ्लेटेड सैलरी है उसके बारे में एक्सेप्ट किया कि मैं एज अ पर्सन, हमारा क्लब भी इस चीज़ को यहाँ पे बढ़ावा देने में रिस्पॉन्सिबल है जैसे बाकी ISL क्लब से। उस तरह से उन्होंने उस चीज़ को कन्फेस किया। एजेंट्स का किस तरह से यहाँ पे पूरा नेक्सस या फिर रोल है कि जिसके चलते जो प्लेयरों की इन्फ्लेटेड सैलरी है दैट इज़ बिकम ए वन ऑफ द कोर इशू इन इंडियन फुटबॉल। हम यहाँ पे अभी प्लेयरों की जब बात करते हैं तब क्या बात करते हैं कि भाई प्लेयरों में वो हंगरनेस, डिटर्मिनेशन, अपने आप को इम्प्रूव करने की वो जो यहाँ पे एक आप बोल सकते हैं ना कि लगन होनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है उनमें, अंदर वो मोटिवेशन नहीं दिख रहा है। तो उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है यहाँ पे कि वो अपने आप को यू कैन से कि सेफ एंड यहाँ पे यू कैन से कि कंफर्टेबल पाते हैं ISL में। सो उन्होंने ये कन्फेस किया है कि कहीं ना कहीं सभी ISL क्लब्स
ने मिलके ये सिचुएशन क्रिएट किया है, ये जो बबल है वो क्रिएट किया है, एंड दैट्स अ गुड टू सी। नो डाउट उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर कन्फेस तो किया, बाकी देखते हैं कितने यहाँ पे जो आईएसएल के क्लब्स, उनके सीईओस इस चीज़ को क्या कन्फेस भी करते हैं। दैट्स ऑल्सो अ फर्स्ट बिग स्टेप, नो डाउट। यहाँ पे रियल यू कैन से कि एक्शन तो हमें तभी पता चलेगा या फिर इंटेंशन तभी पता चलेगा कि जब ये क्लब्स इस ट्रांसफर विंडो में किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी यू कैन से कि यूज़ करते हैं रिगार्डिंग द इंडियन प्लेयर पर्टिकुलरली। सिर्फ बोल देने से काम नहीं हो जाएगा, आपको फिर उसको ग्राउंड पे यहाँ पे एग्जीक्यूट करके भी दिखाना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई मैंने बोला कि सेंसिबल इंडियन फुटबॉल फैन से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज से ट्रांसफर विंडो स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट सीजन आईएसएल का अगर स्टार्ट होगा तो तब तक आप देखिए कि अपना क्लब, आपको किसी और क्लब के बारे में यहाँ पे ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। अपना क्लब का सिर्फ यहाँ पे, अगर आप सच्चे इंडियन फुटबॉल फैन हो, जो अपने आप को सच्चे इंडियन फुटबॉल फैन मानते हैं, उनको सिर्फ अपने क्लब का देखना है। मेरे को दूसरे क्लब की ब्लेम नहीं करना कि उन्होंने पैसा ज़्यादा खर्च कर दिया है। अपने क्लब का देखिए और अपने क्लब के जो यहाँ पे ऑफिशियल से या फिर उनसे क्वेश्चन कीजिए, अगर वो यहाँ पे इंडियन प्लेयरों को अंधा पैसा इस ट्रांसफर विंडो में खर्च करके साइन करते हैं, तो ये अगर आप में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ क्रिटिसिज्म करने की यहाँ पे यू कैन से की हिम्मत है, तभी हम एआईएफएफ, प्लेयर्स, क्लब्स, एजेंट्स, इन सबको यहाँ पे ब्लेम कर सकते हैं। अगर हम ही एज अ फैन क्लब की वो यहाँ पे यू कैन से की भीड़ चाल में फिर से चले जाएंगे, फिर जब नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर में टीम हारेगी नेशनल टीम, फिर हम रोना रोएंगे कि भाई हमारी टीम तो कुछ कर नहीं रही है, हमारे तो ऐसा ही हालत है, प्लेयरों की इन्फ्लेटेड सैलरी है। बट जब ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होती है तब हम ही फैंस होते हैं जो फिर से इन्हीं प्लेयरों को, इन्हीं क्लब को भाई यहाँ पे बढ़ावा देते हैं कि हाँ भाई इस प्लेयर को लेके आओ, इसको प्लेयर लेके आओ, कैसे भी करके इसको नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अपना क्लब का देखना है, दूसरा क्लब क्या करना है कि वो कर रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने क्लब से क्वेश्चन पूछना है। अगर आप अपने क्लब को अच्छा नहीं करना चाहते तो आप बाकी के क्लबों के ऊपर ब्लेम करके क्या करोगे? एज सिंपल एज दैट। सो देखते हैं कितने इंडियन फुटबॉल फैंस ये करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, एंड एट द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो कितने क्लब यहाँ पे जो भी ये प्रॉब्लम है इन्फ्लेटेड सैलरी का, उसको जेन्युइनली यहाँ पे टैकल करते हैं। वो उनकी एक्शन से पता चलेगा। बोल देना एक बात होती है, बट उसको जैसे मैंने बोला कि भाई ग्राउंड के ऊपर आपको एग्जीक्यूट करके भी देखना यहाँ पे करना पड़ता है। सो वो वाली चीज़ है। तो आई थिंक दिस इज गुड टू सी कि एटलीस्ट अभी ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो बना कि क्लबों ने भी एक्सेप्ट तो किया कि हाँ भाई इन्फ्लेटेड सैलरी इज़ द बिग इश्यू। सो दैट्स गुड टू सी। तीसरे स्टेक होल्डर्स और वन ऑफ द मेन स्टेक होल्डर्स इज प्लेयर्स, तो वो भी इस यू कैन से कि हिट को फील कर रहे हैं। तो उसमें आप देखिए संदेश चिंगान जो हमारे यहाँ पे डिफेंस के लीडर है, उन्होंने कल सोशल मीडिया पे फैंस से यू कैन से कि अपोलॉजी मांगी है कि भाई हमने आपको डिसअपॉइंट किया है, बट हमारे अंदर वो हंगर है एंड प्लेयरों के अंदर वो हंगर है, अभी भी 4 मैच बचे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली है। अच्छी बात है। इससे पहले गुरप्रीत सिंह संधू वो करते थे जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर से बाहर हुए या फिर एशियन कप में हमने घटिया परफॉर्मेंस दी, तो उसके बाद उन्होंने वो सोशल मीडिया पे कन्फेशन किया था। अभी ये जिम्मेदारी संदेश चिंगान की हो चुकी है, बट बाकी और कोई प्लेयर से आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड जो नेशनल टीम का नेक्सस है प्लेयरों का, वो इसी तरह से चल रहा है कि आपको एक सॉरी का सगुफा दे दिया जाएगा एंड आपको लग जाएगा कि नहीं भाई प्लेयर्स तो भाई यहाँ पे अच्छे हैं, बाकी जगह पे एएफएफ और बाकी जगह पे ही प्रॉब्लम है। बट प्लेयर्स आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और यू कैन से द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेलियर। बिकॉज एक चीज़ आप मेरे को बताइए कि हम यहाँ पे कतार और उस तरह की क्या बोलते हैं सऊदी, जापान, इस तरह की टीमों को बीट करने की नहीं बात कर रहे। 8 साल पहले हम इसी तरह की अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकॉन्ग, कैम्बोडिया, इस तरह की टीमों को 3-0, 4-0, 5-0 थ्रेश कर रहे थे। अब ऐसा क्या हो गया सडनली कि हम इनको भी नहीं हरा पा रहे हैं? एंड आपको इस बार कैंप भी बढ़िया मिला था, थाईलैंड जैसा एक प्रैक्टिस मैच भी मिला था, उसके बावजूद भी आप नहीं हरा पाए। व्हाट इज़ द रीज़न? ये कोई बता रहा है? ये लोग नहीं बताएंगे आपको। जब प्लेयर खुद ही यहाँ पे प्लेयर्स एजेंसी रन कर रहे हो तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करें भाई? आप मेरे को बताओ ना भाई। ड्रेसिंग रूम में कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जो प्लेयर एजेंसी रन करते हैं एंड अपने प्लेयर, अपनी एजेंसी के प्लेयर नेशनल टीम में आए उसके लिए यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि भाई उनकी मार्केट वैल्यू बढ़े। दिस इज़ रियलिटी ऑफ इंडियन नेशनल टीम एंड दैट्स वाई आई सेड कि फुल रिवैम्प नेशनल टीम का होना चाहिए, अदरवाइज आपका ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होने वाला है। सिर्फ मनोलो मार्केस को चेक कर देने से कुछ नहीं होगा। ये प्रॉब्लम जब तक आप एड्रेस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा।
सो ये रियलिटी है। दूसरी साइड सुनील छेत्री को भी भाई यहाँ पे ये जो हीट है वो फेस करना पड़ रहा है। फैंस पीपल आर नाउ क्वेश्चनिंग हिज डिसीजन टू कम बैक फ्रॉम रिटायरमेंट एंड आई थिंक उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि नो डाउट जिन्होंने भी उनको मनोलो मार्केस ने या फिर कोई और ने यहाँ पे उनको जब कन्विंस किया, मे बी उस टाइम पे उन्होंने इमोशनली या फिर इन वॉट एवर वे यहाँ पे उन्होंने उस टाइम पे एक अच्छे मे बी इंटेंशन के साथ नेशनल टीम को हेल्प करने के लिए हाँ बोली हो। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन है कि आई थिंक उनकी जो लेगेसी है उसको ये यहाँ पे यू कैन से कि डाउन कर रही है। आप देखिए उनके जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि ये उनका पर्सनल डिसीजन था, बट अगर किसी के यू कैन से कि पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उन्होंने डिसीजन लिया है तो गलत है। सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। सुनील छेत्री ऑल्सो मेरे को लगता है कि यहाँ पे फिर से उनको अपना रिटायरमेंट अनाउंस करना चाहिए एंड इंडियन फुटबॉल के जो प्रॉब्लम्स है उनको आई थिंक कॉल आउट करना चाहिए। होगा नहीं ऐसा, बट दिस इज़ द राइट थिंग टू डू टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जितना वो लंबा कंटिन्यू करेंगे अगर ये प्रॉब्लम रहा तो उनकी खुद की जो लेगेसी है वही यहाँ पे यू कैन से कि डाउन होने वाली है। दूसरी साइड हमारे जो फॉर्मर अनदर लेजेंडरी प्लेयर है भाईचुंग भूटिया, उन्होंने भाई फिर से कल्याण चौबे के ऊपर टारगेट किया है एंड बोला है कि उनको अभी के अभी इमीडिएटली यहाँ पे रिज़ाइन करना चाहिए और वो सारी चीज़ें। मनोलो मार्केस ने बोला है बाय द वे यहाँ पे पोस्ट मैच में कि ड्रेसिंग रूम में यहाँ पे माहौल था बिल्कुल फ्यूनरल वाला। तो जैसे मैंने कल बोला था भाई यहाँ पे इंडियन फुटबॉल की डेथ हुई है, सो माहौल वही उसी तरह का होना चाहिए, उसमें कोई सरप्राइज वाली चीज़ तो है नहीं। आई थिंक अगर इसके बाद भी आप सेलिब्रेट करोगे तो फिर तो आप पागल ही माने जाओगे। सो या बिल्कुल वो यहाँ पे यू कैन से कि जस्टिफाइबल और सही है कि भाई बिल्कुल शौक का माहौल होना चाहिए। एंड मनोलो मार्केस का जो यहाँ पे डिपार्चर है उसको एएफएफ की एक्सको कमेटी एंड टेक्निकल कमेटी जब इस मंथ के एंड में मीटिंग होगी तो उसमें अप्रूव करेगी, बट उनको खुद के साथ जैसे ही वो मनोलो मार्केस की यहाँ पे डिपार्चर के या फिर उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन है उनके ऊपर जब वो साइन करें तब खुद के यहाँ पे डिपार्चर के ऊपर भी टेक्निकल कमेटी, टेक्निकल डायरेक्टर, एक्सको इन सबको करना चाहिए। करेंगे नहीं ये लोग क्योंकि खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, बाकी लोगों को यहाँ पे ब्लेम करते रहेंगे। सो दैट इज़ द इंडियन फुटबॉल स्टोरी। इतना यहाँ पे डेवलपमेंट और न्यू अपडेट्स आई है। PIOCA का मैं लास्ट में थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ क्योंकि फैंस आर डिमांडिंग दैट एंड अच्छी बात है। जो चेंज आप देखना चाहते हैं उसकी डिमांड आपको करनी पड़ेगी एंड जो लोग PIOCA के अगेंस्ट भी है आप उनके अगेंस्ट में हो, आपका ओपिनियन रिस्पेक्टेड है, बट आप जो चीज़ यहाँ पे बोल रहे हो कि फिर हमें ग्रास रूट यूथ फुटबॉल में काम करना चाहिए, आप उनकी क्या डिमांड उस तरीके से रख रहे हो, ये भी क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए। तो जो सॉल्यूशन आप दे रहे हो उसकी डिमांड भी आपको उसी तरह से राइट अथॉरिटीज़ के सामने रखनी चाहिए। PIOCA का मैटर आई थिंक जो भी फैंस चाहते हैं उनको भाई इसी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर ज़ोरों शोरों से उठाना पड़ेगा एंड जो यहाँ पे डिसीजन मेकर है उनके कानों तक पहुँचे उस तरह की बात यहाँ पे करनी पड़ेगी। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल्स अपडेट्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।